हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें आज मैं स्टडी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो वीडियो पे आपको बना रहना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर कर लेना, ठीक है। चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और आंसर बताया तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विश्व मुख्य रूप से किस राज्य में मनाए जाने वाला त्यौहार है, ठीक है। यानी कि एक तरह का ये विश्व जो फेस्टिवल है कौन से राज्य में मनाया जाता है ये आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर आपको बताना होगा। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। गोवा, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। तो कौन से राज्य में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है ये? तो आपके केरल राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। यानी केरल राज्य में ये मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। विश्व है इसका नाम, फेस्टिवल का नाम, जो आपको केरल राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं आगे। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? एक अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन भी है। ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी नृत्य मनाया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे। टुलिप उद्यान किस स्थान पर स्थित है? यानी कि आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इनके। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टुलिप जो उद्यान है कौन से स्थान पर स्थित है? तो इनका राइट आंसर बी हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर जो बांध है कौन से राज्य में स्थित है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद फिर देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी कि अंडमान निकोबार की जो सबसे बड़ी ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो आप सभी जानते होंगे सैंडल पीक इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं। बारनोल जो उत्सव है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यानी बारनोला जो उत्सव है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इनका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनका राइट आंसर तेलंगाना हो जाएगा। बालूना जो नृत्य होता है एक उत्सव है एक तरह का, यानी फेस्टिवल है, कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपके तेलंगाना राज्य से संबंध हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे इनका राइट आंसर। तो मध्य प्रदेश इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? यानी इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रेन थी सबसे पहले भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1925 में, ठीक है। 1925 में हो जाएगी आपके सामने इनका राइट आंसर, ठीक है। इलेक्ट्रिक ट्रेन, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। भारतीय सौंदर्य संवेदन संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में, ठीक है। यानी भारतीय सुंदरी संवेदन संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देहरादून में की गई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं। नाटो का मुख्यालय कौन सी जगह स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे इनका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। उनकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में, ठीक है। 4 अप्रैल 1949 में, ठीक है, नाटो की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं। भारत ने किस वर्ष अपना पहला सैटेलाइट को लॉन्च किया था? यानी कि भारत ने किस वर्ष अपना पहला सैटेलाइट को लॉन्च किया था? तो ये किया गया था 1975 में किया गया था, ठीक है। ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट पहली बार किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो ये 2012 में प्रकाशित की गई थी, ठीक है। ये ध्यान में रखना होगा। इसके बाद फिर देख लेते हैं आगे। तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आप सभी जानते होंगे भूटान का हो जाएगा, ठीक है। यानी भूटान का हो जाएगा, ध्यान में रखना होगा। और आपको बताना है कि बांग्लादेश का कौन सा है? तो बांग्लादेश का हो जाएगा आपका कबड्डी, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा। भारत का आप सभी जानते होंगे, ठीक है। और ताइवान का आपको बताना होगा, इसका हॉकी हो जाएगा, ठीक है। और ताइवान का आपको बताना होगा, भूटान का तीरंदाजी हो ही जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं। नीसी जनजाति किस राज्य में संबंध रखती है? तो ये हो जाएगी आपके अरुणाचल प्रदेश से संबंध रखती है, ठीक है। फिर देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ए इनका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जो नाभिकीय शक्ति केंद्र कौन सी जगह स्थित है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। कुंडल कुलम इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं।
कौन सा देश है जो अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? तो भारत देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं अर्जुन पुरस्कार कब शुरुआत की गई थी, यानी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1961 में अर्जुन जो पुरस्कार थी इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, ठीक है। फिर देखिए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में हो जाएगा, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं हाफ मैन कप किस खेल से संबंध रखता है? तो ये रखता है आपके टेनिस से, ठीक है। टेनिस इनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं सेबिस्तान कोडा किस खेल से संबंधित है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। फिर देखिए हुली वैसा किस राज्य की तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक का, यानी लोक नृत्य हो जाएगा ये कर्नाटक का, ठीक है। ये ध्यान रखना होगा। फिर आगे देख लेते हैं POCSO अधिनियम कब लागू किया गया था? यानी इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। इनका राइट आंसर हो जाएगा 2012 में, ठीक है। फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो 1000 पुरुषों पर 943 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारत में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई थी? तो वो हो जाएगी दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। औद्योगिकरण, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय हो जाएगी, फर्स्ट कृषि संबंधित हो जाएगी, ठीक है। फिर देखते हैं PDF की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आपको सबको ध्यान रखना होगा। इनका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए मेसाटा पठार किस देश में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका स्पेन में। कौन सी जगह हो जाएगा? स्पेन में हो जाएगा। फिर देख लेते हैं भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका झारखंड, ठीक है। लाख के मामले में, ठीक है, झारखंड, ठीक है। फिर देख लेते हैं पोंगल के त्यौहार के दौरान लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? यानी पोंगल का जो त्यौहार मनाते हैं उसमें किसकी पूजा की जाती है? तो सूर्य की इसमें पूजा की जाती है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं किसी भी ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका शुक्र, ठीक है। फिर देखिए डुमरी की रानी किसे नाम को जाना जाता है? यानी डुमरी की रानी किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका गिरजा देवी को, ठीक है। यानी कि इनका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, और उनका संबंध हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, ठीक है। फिर देखिए भांडला सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान का राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए प्रसिद्ध उपन्यास दुर्ग संधनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बिक्रम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। फिर देखिए हुसरोरी या हुजारी प्रदर्शन किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये हो जाएगा आपका असम से, ठीक है। फिर देखिए जोनविल मेला किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम में लगता है भैया, ठीक है। फिर देखिए नाबनाना नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए बिरजू महाराज किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं? तो ये हो जाएंगे आपके कथक के, ठीक है। जो इनका राइट आंसर हो जाएगा कथक हो जाएगा, और ये उत्तर प्रदेश से संबंध हो जाएगा इनका, ठीक है। कंचनजंगा जो चोटी की ऊंचाई कितनी बताई गई है? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर देखते हैं पुष्कर झील कौन सी जगह स्थित है? तो अजमेर में स्थित है, ठीक है। फिर देखिए गुलाबी क्रांति किसकी पैदावार से संबंधित है? गुलाबी क्रांति हो जाएगा आपके प्याज से ठेमंस, ठीक है। फिर देखिए बालघाट शहर किस नदी की तट पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपके ए राइट आंसर, ठीक है। फिर देखिए झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किसके रूप में जाना जाता है? तो 7 सहेलियों के मंदिर के रूप में जाना जाता है झालावाड़ का सूर्य का जो टेम्पल्स है उसको, ठीक है। फिर देखिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इनकी स्थापना की गई थी 1928 में, ठीक है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जो स्थापना की गई थी 1928 में की गई थी, ठीक है। फिर देखिए सार्क का जो मुख्यालय कौन सी जगह हो जाएगा? तो आप सभी जानते होंगे काठमांडू नेपाल में हो जाएगा, ठीक है। रिगिट किस देश की मुद्रा है? तो ये हो जाएगी मलेशिया की, ठीक है। फिर देखिए पारादीपीय बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीपीय हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य में, ठीक है। फिर देख लेते हैं कोहिमा किस राज्य की राजधानी है? तो नागालैंड की हो जाएगी, ठीक है। फिर देखते हैं जल का जो pH मान कितना होता है? तो 7 होता है, आप सभी जानते होंगे। फिर देखते हैं शहर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है? इनका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर देखिए दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है, ठीक है। फिर देखते हैं आपसे कौन सा राज्य
जो नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो सिक्किम हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको 251 पे स्टार्ट किया था और 300 पे लाके छोड़ दिया है। इनका मतलब आपके 50 क्वेश्चन जो आपकी बात हुई थी वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए गए। अब आगे आपका स्ट्रेटेजी खत्म हो चुका है। अब आगे आपके सामने जो क्वेश्चन होंगे वो किसी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, जो आपके सामने कॉमन क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है, यानी कि एक प्रैक्टिस सेट के रूप में रहने वाले हैं, ठीक है। तो किसी अन्य वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा। तो इस प्रकार से आपकी स्ट्रेटेजी के जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए गए, और सभी अच्छे क्वेश्चन थे जो आपको एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है, रिपीट होते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और अपने प्यारे साथियों को भी जरूर शेयर करें। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।